संसार में कितने प्रकार के भक्त हैं? 4 प्रकार। 4 प्रकार के। कौन कौन से भक्त है? ध्यान, और कागज पेन हो तो नोट कर लेना, तुम्हें याद नहीं रहेगा। और इन 4 प्रकार के भक्तों में तुम्हारा कौन सा नंबर है यह भी खुद सोचना। मैं केवल 4 भक्तों के लक्षण बताऊं। पहले भक्त का नाम है आर्त भक्त का नाम है आर्त, आ और तय के ऊपर रर्रा, आर्त। और दूसरा भक्त है अर्थार्थ। दूसरा भक्त कौन सा है? अर्थार्थी। जोर से बोलो ना। अर्थार्थी। अर्थार्थी। और तीसरा भक्त है जिज्ञासु। तीसरा भक्त कौन सा है? जिज्ञासु। जिज्ञासु। और चौथा भक्त है ज्ञानी। अर्थार्थी, जिज्ञासु और अब जरा मैं इन चारों की परिभाषा, डेफिनेशन आपको बताऊं। अगर मैं इन 4 भक्तों की विस्तार से जितना मैंने लिखा है अगर सुनाऊं तो 7 दिन में कथा पूरी होगी। केवल 4 भक्त। पहला भक्त आर्त। धन्यना। आर्त शब्द का अर्थ है दुखी। आर्त शब्द का क्या अर्थ है? और इस आर्त शब्द से ही आरत, ये जो तुम आरती गाते हो ना, तुम्हें तो ये भी पता नहीं आरती है क्या चीज। और बिना आरती के कोई भी पूजा संपन्न नहीं। लेकिन आज तक हिंदू समाज के सनातन धर्मियों को यह पता नहीं है कि आरती का मतलब क्या हो, आरती क्यों की जाती है, और कौन से देवता को कितनी बार आरती घुमानी चाहिए। और कितनी बार तो छोड़ो, तुम्हें तो आरती का थाल ही नहीं घुमाना था, बस यो सीख रखा है। एक एक चीज बताऊंगा जब तक रहूंगा। सच बताओ, 4 दिन में रोजाना 4-4 घंटे बैठकर मैंने जितनी तुम्हें बातें बताई है तुमने नोट की है या नहीं, पर यकीन बताना कि इससे पहले आपको किसी ने बताई। हाथ खड़े करके बताओ, मैं जितने दिन बाकी बचे हैं, अभी कितने दिन बाकी बचे? तो लगता है तुम रोजाना दिन ही गिन रहे हो। मैं 5 दिनों में भी आपको सुनी सुनाई कथा नहीं सुनी। इसलिए मैं भजन भी बहुत कम गाता हूँ। लेकिन भजन जब गाता हूँ तो नचाने का भी मन करता है, तो ज्यादा भजन सुनाऊं कि तुम्हें यजन सुनाऊं। देखो, भजन के लिए मुख्य यजमान बना। अर्थ शब्द से आरती बनी है, और आरत शब्द का अर्थ है दुख। आरती का अर्थ है घी के दीपक और कपूर से हम भगवान की जो आरती करते हैं, जितनी हमने पूजा की है और पूजा के अंत में आरती करते हुए उस प्रकाश दीपक के द्वारा भगवान को अपने दुखों को समर्पण करते हैं, और भगवान सारे दुखों को लेकर बदले में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि आप गाते नहीं हो क्या? ओम जय जगदीश हारे, जो धावे फल पावे, दुख बिन सेवन का। मात पिता तुम मेरे, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किस किस को। पढ़ के देखना अर्थ, इसका क्या मतलब है। आप अपने कष्टों को, अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को, अपने हृदय के भावों को परमात्मा को आरत रूप में दुखी होकर आरती की समर्पितता में आप भगवान को समर्पण करते हैं। जैसे किसी को दक्षिणा देना हो तो लिफाफे में देते हो, ताकि पता ना चले कि मैंने क्या दान दिया है, और लिफाफा जाते ही बड़ा खुश हो जाता आदमी। ऐसे भगवान का ये आरती भी लिफाफा है, जिसमें आप अपने अवगुणों को, दुर्गुणों को, अपनी चिंता को, अपनी परेशानी को, अपनी नादानी को, अपनी अभिमानी को समर्पित करते हैं। उसी का नाम आरती है। और इसीलिए संतों ने कहा, किसी भी सत्संग में जाओ, किसी कथा में जाओ, बिना आरती के कभी भी घर वापस नहीं लौटना चाहिए। क्योंकि आरती ही आपके कष्टों को, दुखों को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने का रास्ता है, और उसी रास्ते से आप परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और देखना, आरती फिर की जाती तुम दोनों हाथों से लेते। आपको तो ये भी पता नहीं है दोनों हाथों से लेकर भाग्य में मुख पर क्यों लगाया जाता है। कहते हैं कि की गई आरती के दीपक में परमात्मा की साक्षात कृपा प्राप्त होती है। और जब दोनों हाथों से आरती लेते हैं तो इन हाथों में हमारी 2 प्रकार की रेखाएं हैं। एक दुर्भाग्य की रेखा है, एक सौभाग्य की रेखा है।
आरती का प्रकाश लेते ही अनिष्ट रेखा श्रेष्ठ बन जाएगी और श्रेष्ठ रेखा सर्वश्रेष्ठ बन जाएगी। दुर्भाग्य की रेखा समाप्त हो जाएगी, दुर्भाग्य की रेखा सौभाग्य में बदल जाएगी और सौभाग्य की रेखा परम सौभाग्य में बदल जाएगी। इसलिए जिंदगी में दो बातों का हमेशा ध्यान रखना। अगर आरती ले रहे हो तो पहले आरती लेने से पहले उसका सम्मान करो। जैसे कोई ब्राह्मण देवता आपके घर में पहुंच जाए तो आप उसको विदा करते हो तो खाली हाथ से करते हो क्या? बोलो ना। नहीं। घर में बेटी आवे ससुराल से, जब वो वापस ससुराल में जाए तो सच बताना जोर से आप खाली हाथ भेजते हो? जैसे घर में आए विशेष संत ब्राह्मण देवता को हम कुछ दक्षिणा देकर के विदा करते हैं, आई हुई बेटी को दामाद को हम सम्मान के साथ धन वस्त्र जो भी हमारी श्रद्धा उसको अर्पित करके विदा करते हैं। ऐसे आरती को भी कुछ धन डाल करके सम्मान करो और उसके बाद दोनों हाथों से आरती लेकर सबसे पहले भाग्य पे लगानी चाहिए और फिर अपने सिर पर लगानी चाहिए। कहते इस तरह से कोई आरती ले लेता है तो जिंदगी में उसे आनंद ही आनंद, परमानंद ही परमानंद। जय हो। और जब किसी संत को चरणों में प्रणाम करो, संत से मिलने जाओ, अगर आप कहते कि तब भी कभी खाली हाथ सूने हाथ नहीं जाना। अपनी श्रद्धा भाव से जो भी पहले चढ़ाओ फिर प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। अपनी बेटी के ससुराल में कभी पिता माता भाई भाभी कभी भी बेटी के ससुराल में जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी संत के आश्रम में जाए मिलने तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और कभी कथा में जाओ तो कभी खाली हाथ। शास्त्रों के नियम के अनुसार आज हम नहीं चल पा रहे। कहते हैं कि शास्त्र विधि से कर्म करे, लेकिन शास्त्र विधि का कर्म कौन करे कौन ना करे। चार प्रकार के भक्त हैं। पहला आर्त। आर्त भक्त उसको कहते हैं जो अपने दुखों को मिटाने के लिए, अपनी समस्याओं को भगाने के लिए, चिंताओं को भगाने के लिए, अपने सोए भाग्य को जगाने के लिए, जो कष्ट होने पर दुख होने पर जो परमात्मा की पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन आदि करता है, ऐसा भक्त आर्त भक्त कहलाता है। मैं संक्षेप में परिभाषा बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। और इन चार प्रकार के भक्तों में से आप कौन से हैं और कौन से भक्तों को शास्त्र विधान की आवश्यकता है और कौन से भक्त को विधान की आवश्यकता नहीं है। पहला भक्त आर्त भक्त, जो अपने कष्ट में, दुख में, रोग में, समस्या में, चिंताओं में, परेशानी में दुखी होकर के जो सदैव परमात्मा की पूजा पाठ करते समय हमेशा अपने दुखों को, चिंताओं को, समस्याओं को भगाने की प्रार्थना करता रहता है। दूसरा भक्त कौन? क्या लिख रहे हो तुम? ध्यान नहीं है? मोबाइल को हटा दीजिए वहां से, जेब में रखिए। हाँ, ध्यान देना। दूसरा भक्त कौन है? अर्थार्थी भक्त। अर्थ कहते पृथ्वी को, अर्थी कहते हैं मुर्दे को ले जाने वाली सीढ़ी को। जो इस भूमि पे रह के अर्थी पे जाने वाला शरीर जिसने धारण किया, और जाने वाला हमेशा देखना एक ही कामना करता है कि मेरा कल्याण हो जाए, है ना? धनीरा अर्थार्थी कहते हैं जो इस पृथ्वी पे रह करके अनेक प्रकार की कामनाएं जिसके मन में हो, मकान की कामना, दुकान की कामना, धन की कामना, सम्मान की कामना, पद की कामना, नाना प्रकार की संसार की इच्छाएं जिसके मन में जागृत होती है, और जो अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए भगवान की पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना उपासना करता है, ऐसा भक्त अर्थार्थी भक्त कह। कौन सा भक्त कहलाता है? अर्थार्थी। समझ रहे हो ना? और तीसरा भक्त है
जिज्ञासु जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त कौन है? जिज्ञासु भक्त किसे कहते हैं? जिज्ञासु भक्त वो है जो कहता है कि परमात्मा तू मुझे सबसे बड़ा दुख दे दे, मेरी दुनिया की कोई कामना नहीं है, तू मुझे मकान के बिना रख, तू मुझे जितना कष्ट चाहे दे दे, जितनी तू परेशानी है वो मुझे दे दे। नाक पृष्ठम न चे पारमेष्ठियम न सर्वभौमम न अधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम समंजसत्वाभिरस्य कांक्षे। ये ज्ञानी जिज्ञासु भक्त की परिभाषा। ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे दुनिया का कोई पद चाहिए, ना दुनिया में सम्मान चाहिए, ना उत्थान चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, ना धन धान चाहिए। जिज्ञासु भक्त कहता है परमात्मा बस मैं तेरे चरणों का पुजारी बनकर 24 घंटे तक तेरी ही पूजा करता रहूं। जय हो। ऐसा भक्त कौन सा भक्त कहलाता है? जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त कहलाता है। कौन सा भक्त कहलाता है? जिज्ञासु। जैसे भरतलाल राम कथा में भरतलाल कौन से भक्त हैं? ना उनको अपने दुखों को देखते हैं, ना अपनी चिंताओं को देखते हैं, है? ना राज्य की इच्छा है, ना पद की इच्छा है, ना सम्मान की इच्छा, ना किसी ज्ञान की इच्छा। भरतलाल ने हमेशा एक ही चीज मांगा है कि सियावर सियावर पुकारा करूंगा, प्रभु के चरणों में गुजारा करूंगा। सियावर सियावर पुकारा करूंगा, प्रभु के चरणों में गुजारा करूंगा। सियावर सियावर पुकारा करूंगा, सियावर सियावर पुकारा करूंगा, प्रभु के चरणों में गुजारा करूंगा, प्रभु के चरणों में गुजारा करूंगा। भजन पुस्तक हो तो आप भी निकाल करके मेरे साथ गाइएगा, इस भजन को रोज गाइएगा। और जिज्ञासु भक्त कहता है न यमपुर की चिंता न बैकुंठ चाहूं, न यमपुर की चिंता न बैकुंठ चाहूं, जहाँ तेरी मर्जी वही धाम पाऊं, जहाँ तेरी मर्जी वही धाम पाऊं। न यमपुर की चिंता न बैकुंठ चाहूं, न यमपुर की चिंता न बैकुंठ चाहूं, जहाँ तेरी मर्जी वही धाम पाऊं, जहाँ तेरी मर्जी वही धाम पाऊं। निश दिन तेरा गुण गाया करूंगा, मैं निश दिन तेरा गुण गाया करूंगा, प्रभु के चरणों में गुजारा करूंगा, प्रभु के चरणों में गुजारा करूंगा। सियावर सियावर पुकारा करूंगा, प्रभु के चरणों में गुजारा करूंगा। सियावर सियावर पुकारा करूंगा, सियावर सियावर पुकारा करूंगा, प्रभु के चरणों में गुजारा करूंगा, प्रभु के चरणों में गुजारा करूंगा। कहता भक्त तुम मुझे यमलोक
भेज दे। ना मुझे यम की चिंता है, ना बैकुंठ की खुशी है। तू जहां चाहे मुझे भेज देना। बस मेरी एक जिंदगी में इच्छा है, मेरे प्रभु के चरणों से मेरा प्रेम कभी छूटे नहीं, जय हो। और मेरा भगवान कभी मुझसे रूठे नहीं। बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और क्या कहता है जिज्ञासु भक्त? जन्म विप्र का देया तू कुकर बनाए। जन्म विप्र का देया चाहे तू कर बनाए। पास अपने तू रखे या ठोकर लगाए। पास अपने तू रखे या ठोकर लगाए। तू चाहे ब्राह्मण का शरीर दे दे, चाहे मुझे कुत्ते का शरीर दे दे, मुझे कोई चिंता नहीं है। मगर जो भी शरीर दे, बस तेरे चरणों का मैं पुजारी बनकर के सदा तेरे चरणों में निवास करूं प्रभु। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जन्म विप्र का देया तू कुकर बनाए। पास अपने तू रखे या ठोकर लगाए। पास अपने तू रखे या ठोकर लगाए। झांकी मैं निस दिन निहारा करूंगा तेरी। झांकी मैं निस दिन निहारा करूंगा। प्रभु के चरणों में गुजारा करूंगा। प्रभु के चरणों में गुजारा करूंगा। सियावर सियावर पुकारा करूंगा। सियावर सियावर पुकारा करूंगा। प्रभु के चरणों में गुजारा 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 करूं। ये जिज्ञासु भक्त है, जिसको ना घर बार चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना कारोबार चाहिए, ना व्यवहार चाहिए, ना संस्कार चाहिए, ना प्रचार चाहिए, ना रिश्तेदार चाहिए, संसार चाहिए नहीं। ये तीसरा जिज्ञासु भक्त की परिभाषा है। समझ रहे हो ना? अंतिम में जो चौथा भक्त है, कौन सा भक्त है चौथा? ज्ञानी। ज्ञानी। ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ते यजन्तो ममुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कृष्ण भगवान भी कहते हैं मुझे ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है। ज्ञानी तो जिज्ञासु से भी कहीं बड़ा है। वो कहता मुझे तो तेरे दर्शन की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे तो तेरे दर्शनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे तू कण कण में नजर आ रहा है। जिधर भी मैं जिसको भी देखता हूं, मुझे परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। ज्ञानी भक्त कहता है मुझे ना मूर्ति की आवश्यकता है, ना मंदिर की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे तो सब जगह तू ही तू दिखाई देता है। यह सिख समाज भी रहता है क्या? रहता? सिख लोग पंजाबी लोग रहते हैं, कथा में भी बैठे हैं क्या? नहीं आए। तो आपने सिख समाज में सुना होगा, गुरु नानक देव जी महाराज का नाम सुना हो। उनके पास एक बाजा बजाने और एक तबला बजाने वाला रहता था, जिसका नाम था बाला मर्दाना। मैं गुरुद्वारों में भी खूब कार्यक्रम करता हूँ, ऐसी बात नहीं। और आपको सुन के मौका मिलेगा, 7 आयोजन मैंने मस्जिदों में किया है। मेरा जैसा निराला संत तुम्हें, और प्रमाण है मेरे पास, किसी को शक हो तो मुझसे मिल लेंगे। 69 से मैं सत्संग कर, और यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए जिनका 69 के बाद जन्म हुआ होगा। मुझे मुस्लिम समाज ने भी बहुत सराहा। मैं महाराष्ट्र में गया तो वहाँ मुस्लिम समाज पहुंच गए, कहा कि आप हमारे यहाँ भी तहरीर करिए। अपने यहाँ सत्संग कहते, वहां तहरीर कहते। सिख धर्म के
अनुयायी ने भी मुझे बड़ा सम्मान दिया और गुरुद्वारों में बड़े बड़े आयोजन मैंने किए। सभी धर्मों का मुझे ज्यादातर ज्ञान है, पर ज्यादातर मेरे हृदय में सनातन धर्म का सम्मान है, इसलिए मेरी वाणी का उत्थान है। ज्ञानी भक्त के विषय में एक बड़ी चर्चा है। कहते कि एक बार गुरु नानक देव जी महाराज कई गांव में गए, खेत में बैठे थे। बाला मर्दाना ने पूछा, गुरुदेव आप कहते हैं कि कण कण में परमात्मा वाहे गुरु है, रब कण कण में समाया हुआ है और आप रोजाना दर्शन करते हैं, लेकिन आज तक हमें दिखाई नहीं दिया। क्या आज बताओगे कि परमात्मा कहाँ रहता है? सच्ची बादशाह गुरु नानक देव जी ने फरमाया, अरे बाला मर्दाना, ये छोटी सी बात मुझसे क्यों पूछते हो? देखो वो किसान हल जोत रहा है, जाओ वो किसान तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे देगा। बाला मर्दाना सीधे उस किसान के पास गए। किसके पास गए? किसान के पास। किसान से बोले, रे किसान भाई, तुझे पता है कि भगवान परमात्मा वाहे गुरु कहाँ रहता है? किसान बोला, पता है ना। तुम्हें ये भी पता नहीं? बोले, जब भी तो आए, बता दो ना। अब किसान था तो भैया जो आदमी जैसा होता भाषा तो वही बोलेगा। अब तुम हरियाणा के हो तो हरियाणी भाषा बोलोगे। अब किसान कोई बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं जो अंग्रेजी में जवाब देता है या शहरी भाषा। किसान ने अपनी किसानी भाषा में ही जवाब दिया, और जो किसान ने जवाब दिया कि इस फिल्मी डायरेक्टर ने इसे गाना बना दिया। और क्या जवाब दिया? वो खेत में मिलेगा। किसान बोला, परमात्मा कहाँ मिलेगा? खेत में। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तुझको बंदे हर इंसान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तुझको बंदे हर इंसान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तुझको बंदे हर इंसान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर सुन करके बाला मर्दाना दोनों वाहे गुरु की शरण में आए। बोले, सच्चे बादशाह, ये तो कह रहा है कि वो खेत में भी मिलेगा, खलियान में भी। जिसको भी देखेंगे भगवान हर इंसान में बैठा है। तो बाला मर्दाना ने कहा, भाई गुरु, ये फिर परमात्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देता है? जब हर जगह परमात्मा है तो फिर वो दिखाई क्यों नहीं देता है? तब सच्चे बादशाह गुरु नानक देव जी ने पंजाबी भाषा में कहा। पंजाबी में बोलो कि हिंदी में बोलो, समझ जाओ। बोले, प्रभु तै तो दूरी नाही, रब तै तो दूरी नाही, तुहाडा भी कसूर नहीं। क्योंकि वेखण वाली अखड़ जेड़ी ओ देवी च नूर नाही। प्रभु तै तो दूर नाही, तुहाडा भी कसूर नहीं। वेखण वाली अखड़ जेड़ी ओ देवी च नूर नाही। रब तै तो दूर नाही, तुहाडा भी कसूर नहीं। वेखण वाली अखड़ जेड़ी ओ देवी च नूर नाही। वेखण वाली अखड़ जेड़ी ओ देवी च दूर नहीं। वेखण वाली अखड़ जेड़ी ओ देवी च दूर नाही। बोले, तेरा भी कसूर नहीं है, क्योंकि देखने वाली जो आंख है ना, उसमें परमात्मा को देखने की रोशनी नहीं। धन्यना, देखने की रोशनी नहीं है, और जिसको रोशनी है उसने परमात्मा को देखा है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की,
पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। धन्यवाद। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। कैसे पहचान होगी? नामदेव ने पकाई रोटी। महाराष्ट्र में एक नामदेव नाम के भक्त हुए हैं। उनके गुरुजी ने एक दिन बाहर जाते हुए कहा कि नामदेव रोटी बना के घी लगा के भगवान को भोग लगा दी। और नामदेव को बताया था कि परमात्मा सब में निवास करता है, तू जिसको भी खिला देगा वो परमात्मा ही खा रहा है। एक दिन नामदेव ने गुरुजी के कहने पर रोटी पकाई। पहले जमाने में माता बहनें चूल्हे से रोटी बनाती थी ना, तो छपड़े में परात में रखती रहती थी, हाथों हाथ घी नहीं लगाती थी। आज तुम जो हाथों हाथ घी लगाते हो ना, इससे कई रोग पैदा होते हैं। रोटी में घी लगाने का नियम है कि सारी रोटियां बनाकर फिर घी को तेज गर्म करके उस घी को रोटियों में लगा के खाना, वो घी अमृत बन जाएगा। और गरम घी पे तुम ठंडा घी लगा देते हो, गरम रोटी पे कौन सा घी लगाती हो? ठंडा घी। तो ठंडा और गरम जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हालत होगी? तुम्हें तो रोटी पे घी भी नहीं लगाना आता। और एक बात बताऊं, आज समझाऊंगा कि रोटी कैसे बनानी चाहिए। बताओ बताओ कि नहीं बताऊं? तुम्हें रोटी बनाना भी सिखाऊंगा और रोटी खाना भी सिखाऊंगा। और 100% विश्वास दिलाता हूं, मैं जिस विधान से तुम्हें रोटी बनाना सिखा दूं, कल से नहीं, कल से तुम मेरे कहे अनुसार घर में रोटी बनाना सीख लेना, शुरू कर देना। और जैसा बताऊं वैसा खाना शुरू कर देना। तुम्हारे घर में बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी, ताबेदारी जिंदगी में नहीं आएगी। आज हजारों नहीं, लाखों भक्तों ने अपने परिवार में मेरे कहे अनुसार रोटी बनाना शुरू किया, मेरे कहे अनुसार भोजन करना शुरू किया। आज वो मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, चुस्त हैं, जबरदस्त हैं। कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर में बीमारी ना आवे, लाचारी ना आवे, महामारी ना आवे, ताबेदारी ना आवे। हर चीज सुनाकर जाऊंगा तुम्हें, हर चीज बताकर जाऊंगा और एक एक चीज समझाऊंगा कि तुम कौन से भक्त हो। कलयुग में केवल नाम आधार है, तो फिर हमें पूजा की क्या आवश्यकता है? एक एक चीज समझा रहा हूं, ज्ञानी भक्त की परिभाषा बता रहा हूं। नामदेव ने रोटी बनाई और छपड़े में रखी। जैसे नामदेव ने छपड़े में रोटी रखी तो एक कुत्ता आ गया। कौन आ गया? कुत्ता। और कुत्ते ने मुंह में रोटी उठा ली। और जैसे ही नामदेव ने देखा कि कुत्ते ने मुंह में रोटी उठाई है, तो नामदेव कुत्ते के पीछे पीछे भागे। किस लिए भागे? मारने के लिए नहीं। नामदेव घी का कटोरा लेके बोले, प्रभु रुको, अभी घी नहीं लगाया। नामदेव ने पकाई रोटी, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई रोटी। घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु थोड़ा रुक जाओ, जरा घी तो लेते जाओ। ये शकल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे मेरे झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। नामदेव पीछे पीछे घी का कटोरा लेके बोले, प्रभु रुक जाओ, जरा सा घी ले जाओ, घी नहीं लगाया। अब चलते चलते आखिर में कुत्ता भी बेचारा थक गया,
वही रोटी को जमीन पे छोड़ करके बैठ गया। तब नामदेव पहुंचे, रोटी लेकर के गरम गरम घी लगाया और कहा लो मेरे प्रभु अब खाइए आप। और जैसे नामदेव खिलाने लगे तो कुत्ते की जगह भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यह है ज्ञानी भक्त की परिभाषा। दूसरी, निंगा मीरा की निराली, पी के जहर की वो प्याली, ऐसा गिरदर भसाया हर श्वास में। जब आया काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, कृष्ण आज आए सांप के निवास में। जय हो। है मीरा को जहर का प्याला दिया तो जहर दिखाई नहीं दे रहा था, कृष्ण का भेजा अमृत दिखाई दे रहा था। पी गई और सांप को देखा तो मीरा को सांप में भी कौन दिखाई दे रहा था? भगवान कृष्ण भगवान। आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, बलिहारी हूं मैं तेरे एहसान की। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। ध्यान देना, ये ज्ञानी भक्त की पहचान है। ज्ञानी भक्त को ना संसार चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना कारोबार चाहिए, ना रिश्तेदार चाहिए, ना धन चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना उत्थान चाहिए। उसको तो हर जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। तो 4 प्रकार के भक्तों की मैंने परिभाषा आपको बिल्कुल साधारण भाव से दी है।